जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम हब पर। आइए हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा कर रहे थे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। देखिए, आप लोगों को पता भी होगा कि 10-10 नंबर के हर सेगमेंट से 6 टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। 10-10 नंबर के 10-10 क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं शब्दों पे जिसकी पकड़ होगी अच्छी, उसको अच्छा नंबर मिल सकता है। इसमें हम 55 प्लस कर सकते हैं, 55 प्लस कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमें अच्छे से शब्दों पे पकड़ होगी। और उसी क्रम को देखते हुए हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, फिर विलोम करेंगे, फिर पर्यायवाची करेंगे, फिर तद्भव तत्सम करेंगे एंड सो ऑन। तो आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए और देखते चलिए कि हाँ, कहाँ से कैसे किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। हम वर्णमाला के हिसाब से चल रहे हैं। इसमें पहले आ देखेंगे, फिर बड़ा आ देखेंगे, फिर छोटी, फिर बड़ी, ऐसे करके हम पूरा देखेंगे। एक एक करके चीज़ों को समझेंगे और आप लोग भी नोट्स बनाते चलिए। जो आने वाला एग्ज़ाम है आपके, जैसे 2023 लास्ट तक या 24 में एग्ज़ाम होना तय है, तो उसमें ये क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए, हम लोग पिछली कक्षा में कुछ शब्दों को देखे थे, उससे आगे आज हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है, जो तौला या मापा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय। जो तौला या मापा ना जा सके वो अपरिमेय, इम्पॉर्टेंट है। अप्रमेय मत करिएगा, है ना, अपरिमेय है। जो समय पर ना हो उसे क्या कहा जाता है? असामयिक। जो अवश्य होने वाला हो उसे क्या कहा जाता है? असंभावी। अवश्य भावी, यानी कि जो अवश्य होने वाला हो। जिसका विवाह ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अविवाहित। जिसे भुलाया ना जा सके वो अविस्मृति। जो व्यवहार में ना लाया जा सके अव्यवहृत। जो नहीं हो सका असंभव। इसमें याद क्या क्या करना है? अपरिमेय याद रख लीजिए। और ये जो अवश्य होने वाला हो। अगला देखेंगे हम लोग। जो नहीं हो सकता असंभव। जिसमें सामर्थ्य ना हो वो क्या है? असमर्थ। जिसमें सामर्थ्य ना हो वो असमर्थ। जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे अंतर्यामी कहा जाता है। अंतर्यामी कहा जाता है। जिसका इलाज ना हो सके असाध्य। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना अहम्मन्यता कहा जाता है उसे। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो वो अहेतुकी या अहेतुक। जो नया ना हो वो क्या कहलाता है? अनूतन। जहाँ आ शब्द लग जाए वो नकारात्मकता को दर्शाता है, या एब्सेंट जिसे हम कह सकते हैं वो दर्शाता है। जो नया ना हो अनूतन। इसमें क्या क्या याद करना है? असाध्य, ये अंतर्यामी और अहेतुक, ये 3-4 पॉइंट याद रखिए। अगला देखेंगे हम लोग। कह रहा है, किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? वो कहलाती है अनुदान। अनुदान। किसी और स्थान पर अनन्य। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो वो क्या कहलाता है? अनैमनस्यक। जिस पर अपकार किया गया हो, या ये अपकार नहीं, उपकार, जिस पर उपकार किया गया हो या अपकार किया गया हो अपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उपकृत। जो उपकार को मानने वाला हो और जो उपकार को ना मानने वाला। जो उपकार को मानने वाला हो कृतज्ञ और जो उपकार को ना मानने वाला हो वो कृतज्ञ। आगे हम देखेंगे। आवश्यकता से अधिक धन को ग्रहण ना करना क्या कहलाता है? अपरिग्रह। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध जो होता है उसके लिए एक शब्द क्या है? अपवाद। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये और ये। अपकृत याद रख लीजिए और अपरिग्रह भी याद रख लीजिए। चलिए अगला देखेंगे हम लोग।
व्यर्थ या अनुचित खर्च करने वाला अपव्ययी होता है। व्यर्थ या जो अनुचित खर्च करता है उसे कहा जाता है अपव्ययी। और मितव्ययी क्या होता है? जो कम खर्च करने वाला होता है। जिसका अंग दुरुस्त ना हो उसे क्या कहा जाता है? अपंग या विकलांग कहा जाता है। जिसके पार की वस्तु को ना देखा जा सके वो अपारदर्शी होता है। जो पहले ना हुआ हो अभूतपूर्व या अपूर्व होता है। जो पहले ना हुआ हो वो अपूर्व। जो कभी प्रकाश में ना आया हो या जिसका प्रकाश ना हुआ हो वो अप्रकाशित कहलाता है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो अप्रत्याशित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रत्याशित याद रख लीजिए, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो। कंफ्यूज करता है, दो शब्द है, अप्रत्याशित और आशातीत। आशातीत क्या होता है? जो आशा से परे हो वो आशातीत कहलाता है। और जिसकी पहले से कोई आशा ना हो वो अप्रत्याशित कहलाता है। तो अप्रत्याशित याद रख लीजिए, अपूर्व याद रख लीजिए, अपारदर्शी याद रख लीजिए और अपव्ययी याद रख लीजिए। ये 3-4 इस स्लाइड से याद रख लीजिए। अगला देखेंगे हम, कह रहा है जिसमें कोई बाधा या रोक टोक ना हो अबाध कहलाता है। पुरुष जो अभिनय करता है उसे अभिनेता कहा जाता है। स्त्री जो अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है। उसके बाद अगला है, जो किसी अल्पवयस्क या अनाथ बच्चे की देखरेख करता हो उसे अभिभावक कहा जाता है। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहा जाता है? अभेद। 6 महीने में एक बार होने वाला अर्धवार्षिक कहलाता है। तो इसमें याद क्या करना है? अभेद याद रख लेना है और अबाध याद रखना है। अगला देखेंगे, कह रहा है जो इस लोक में संभव ना हो, जो इस लोक में संभव ना हो अलौकिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक हो वो क्या कहलाता है? अल्पकालिक। जिसे मारना उचित ना हो उसे अबद्ध कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, अलौकिक इम्पॉर्टेंट है, अभेद इम्पॉर्टेंट है। इन तीनों को याद रखिए। अगला देखेंगे, ये सब एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं भैया, इन सब को आप लोग नोट करते चलिए और ज़रूरत पड़ी तो हम आपको PDF प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम पे। चलिए, कह रहा है किसी पद के अंतिम अक्षर से नया जो पद बनता है या आरंभ करने का खेल क्या कहलाता है? अंत्याक्षरी कहलाता है। अंत्याक्षरी। वर्तनी भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वर्तनी शुद्धि के लिए भी पूछ देते हैं। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास क्या कहलाता है? अंधविश्वास। अपने अंश या हिस्से के रूप में कुछ देना या किसी कार्य में योगदान क्या कहलाता है? अंशदान। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा हो उसे क्या कहा जाता है? ना हो वो अकंटक कहलाता है। अकंटक। कंटक मीन्स होता है कांटा। जिसमें कांटे या विघ्न बाधा ना हो वो अकंटक कहलाता है। और कंटक जहाँ पे कांटे हो या विघ्न हो, वो बाधा है, वो कंटक रहा है। तो इसमें याद क्या रखना है? ये अकंटक याद रख लेना है और अंधविश्वास याद रख लेना है। अगला देखेंगे, कह रहा है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? अध प्रसूत। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे अध प्रसूत कहा जाता है। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य। जो क्षमा किया जा सके क्षम्य। जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो वो अक्षम कहलाते हैं। अक्षम में, अक्षम में थोड़ा सा डिफरेंस है,
ध्यान दीजिएगा। जिसको क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य कहलाता है, जिसे क्षमा किया जा सके वो क्षम्य कहलाता है, जिसमें कुछ करने की क्षमता ना हो वो अक्षम कहलाता है। जो ना जाना जा सके वो अज्ञेय है, और जो जाना जा सके वो ज्ञेय है। अगला है, जो कुछ ना जानता हो वो अज्ञ कहलाता है या अज्ञानी कहलाता है। जो कुछ ना जानता हो वो अज्ञ कहलाता है या अज्ञानी कहलाता है। जो बहुत कुछ जानता है वो बहुज्ञ कहलाता है। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, जो ना जाना गया हो वो अज्ञात कहलाता है। जो गिना ना जा सके वो अगणित या अनगिनत कहलाता है। इसमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है आप अक्षम याद रख लीजिए, अज्ञेय याद रख लीजिए, अज्ञ याद रख लीजिए और अज्ञात याद रख लीजिए। चलिए अगला देखेंगे हम, जिसके अंदर या पास पहुंचा जा सके वो क्या कहलाता है? अगम्य। जिसके अंदर या जिसके पास पहुंचा जा सके वो अगम्य कहलाता है। जो कार्य रूप में न लाया जा सके वो अव्यवहारिक कहलाता है, या जो कार्य व्यवहार में न लाया जा सके उसे अव्यवहारिक कहा जाता है। जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसे क्या कहा जाता है? अवीरा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, अगम्य, अवीरा। कम बोलने वाला अल्पभाषी या मितभाषी दोनों होता है। ऑप्शन में मिलेगा या तो अल्पभाषी या तो मितभाषी। थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ। जो प्राप्त ना हो सके अप्राप्य या अप्राप्य। वर्तनी देखिएगा, अप्राप्त या अप्राप्य, जो प्राप्त ना हो सके। जिसका कभी अंत ना हो वो अनंत कहलाता है। इम्पोर्टेंट कौन कौन सा है? इम्पोर्टेंट है अगम्य, अवीरा और मितभाषी या अल्पभाषी, अल्पज्ञ, अप्राप्य। इतना याद रख लीजिए। और अनंत तो लगभग लोगों को पता होता है, थोड़े से जो टिपिकल वर्ड हैं वो परेशान करते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं प्रॉपर और ये क्रम से चीज़ें दी जा रही हैं तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कुछ सुधार होगा। जो टफ वर्ड हैं जो आपको परेशान करते हैं वो आपको यहाँ जो सारे कन्फ्यूजन हैं आपके क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हों तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आइए देखते हैं अगला क्या कह रहा है। जिसका कभी अंत ना हो वो अनंत। जिसके माँ बाप ना हो वो अनाथ। अविवाहित महिला अनूढ़ा। अविवाहित महिला अनूढ़ा। गौर से देखना या मनन या चिंतन करना अनुप्रेक्षा कहलाता है। सतत तथा गंभीर अभ्यास या नियमित अध्ययन क्या कहलाता है? अनुशीलन। सतत या गंभीर अभ्यास या फिर कह सकते हैं नियमित अध्ययन जो कहलाता है वो अनुशीलन कहलाता है। कमर के नीचे पहनने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अधोवस्त्र कहलाता है। इम्पॉर्टेंट है। दूसरे की विवाहित जो स्त्री है उसे क्या कहा जाता है? अन्योढ़ा। अन्य से है ना संबंधित है, अन्योढ़ा। और अनूढ़ा, अविवाहित महिला अनूढ़ा। आप इसको याद रख लीजिए, अनूढ़ा और अधोवस्त्र याद रख लीजिए और अन्योढ़ा याद रख लीजिए। चलिए अगला देखेंगे, ये सब बार बार पूछे जाते हैं। अगला है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वो अन्योदर कहलाता है। क्या कहलाता है? अन्योदर और सहोदर में कन्फ्यूजन होते हैं यहाँ। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वो अन्योदर कहलाता है। वह भाई जो अपनी माता के उदर से उत्पन्न हुआ हो वो सहोदर कहलाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो वो अद्वितीय कहलाता है।
जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो अभियुक्त कहलाता है। जो सीमित ना हो वो असीमित कहलाता है। जिसकी कोई सीमा ना हो वो असीम कहलाता है। जो सीमित ना हो असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो वो असीम। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो हथियार फेंक कर चलाया जाता है उसे अस्त्र कहा जाता है। आप याद कौन सा रखेंगे? अन्योदर और अस्त्र, ये याद रख लीजिए। अगला पॉइंट है जो दिया ना जा सके वो अदेय कहलाता है। आत्मा व परमात्मा का द्वैत या अलग अलग होना न मानने वाला अद्वैतवादी, यानी कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है, वो उसे क्या कहा जाता है? अद्वैतवादी। जिसका दमन ना किया जा सके वो क्या कहलाता है? अदम्य। अदम्य। तो आज हमने लगभग 50 से 60 क्वेश्चन यहाँ से देखे हैं। इनको आप लोग नोट्स बनाते चलिए, लिखते चलिए। हम क्रम से वर्णमाला के क्रम के अनुसार चल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए भैया। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।